और चलिए आपको सीधे झारखंड के देवघर ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने को लेकर योजना की शुरुआत, कैसे उन्हें रोजगार देकर मजबूत किया जा सके। देवघर के केकेएन स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन है, जिसकी तस्वीरें आप सीधे इस वक्त देख पा रहे हैं और यहाँ पर तमाम मंत्रियों की मौजूदगी भी आपको नजर आ रही होगी। जिला चुनाव जनसंपर्क विभाग देवघर राज्य स्तरीय तौर पर सीएम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको इस वक्त मंत्री इरफान अंसारी आपको नजर आ रहे होंगे, हफीजुल हसन आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, साथ ही साथ विधायक इरफान अंसारी की भी मौजूदगी यहाँ पर है। चंपई सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तस्वीरों में आपके सामने इस वक्त सीधी तस्वीरें, जहाँ पर केकेएन स्टेडियम से ये आप सीधा कार्यक्रम देख रहे हैं और रोजगार कैसे दिया जाए युवाओं को, क्योंकि ये युवा ही झारखंड के लिए एक बेहतर भविष्य और आने वाले कल का निर्माण करेंगे। इन युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिस तरफ बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी है। और ये देखिए इस वक्त पौधा देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस कार्यक्रम की शुरुआत भी और ये संदेश भी, चूंकि झारखंड की पहचान ही जल, जंगल और जमीन से, और ये इस वक्त बादल पत्रलेख को भी एक पौधा उपहार स्वरूप यहाँ दिया जाता हुआ एक सांकेतिक संदेश भी कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, पर्यावरण की रक्षा, और उसी से हमारा चंपई सोरेन को इस वक्त पौधा दिया गया और उनका भी स्वागत किया गया। आपका स्वागत, अभिनंदन, पौधा प्रदान कर हम कर रहे हैं। तो स्वरोजगार का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जिस दिशा में झारखंड सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। लोन के रूप में 77 करोड़ की राशि इस रूप में स्वीकृत की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लाभुकों को पहली और दूसरी किस्त का लाभ जो है वो बेरोजगारों को रोजगार के लिए सस्ते दर पर लोन के तौर पर। और ये प्रदीप यादव तस्वीरें आपके सामने और सभी तमाम गणमान्य और विशिष्ट मेहमानों को पौधा देकर उनका स्वागत किया जाता हुआ। इरफान अंसारी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, उन्हें भी पौधा देकर उपहार स्वरूप इस कार्यक्रम में उनका स्वागत किया जाता हुआ और करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण भी होगा। धन्यवाद सर। अब मैं नगर आयुक्त देवघर महोदय से निवेदन करती हूँ, हमारे बीच माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री शशांक शेखर भोक्ता जी। तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से लोगों को फायदा कैसे होगा और कैसे इससे सिर्फ रोजगार का सृजन नहीं होगा, आत्मनिर्भर युवा और आत्मनिर्भर झारखंड। केकेएन स्टेडियम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन। हरियाली खुशहाली के प्रतीक इस पौधे के साथ। तो सारठ की अगर बात करें तो 50,000 लीटर क्षमता में डेयरी प्लांट का उद्घाटन शामिल है। एयरपोर्ट अप्रोच रोड का उद्घाटन इसमें शामिल है। 5,000 लाभुकों को स्वीकृत किया गया है लोन के लिए, जिन्हें ये राशि दी जाएगी और लोन के रूप में 77 करोड़ की राशि स्वीकृत। धन्यवाद सर। अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर से निवेदन, आदरणीय सचिव महोदय कल्याण विभाग श्री कमल किशोर सोन सर का। तो रोजगार देने के लिए युवाओं को, वैसे तमाम लोगों को जिन्हें कि चिन्हित किया गया है, उन्हें सस्ते दर पर लोन देकर आत्मनिर्भर सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता हुआ। हमारे बीच राहुल सिन्हा सर हैं, आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय। मैं अनुमंडल पदाधिकारी देवघर से निवेदन करता हूं, आपका स्वागत पौधे के साथ। तो जब बात झारखंड की होगी तो उसके हरियाली की भी होगी, उसके जल और जीवन की भी होगी, उसकी संस्कृति की होगी, और अब उसी जल जीवन और जमीन से जुड़े झारखंड के लोगों को, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने अस्तित्व के लिए, अपने भविष्य के लिए मजबूत आधार सृजित करने की दिशा में स्वरोजगार से जोड़ना एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। तो जिनके पास रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार कैसे मिले? रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं है। उन लोगों को खुद स्वरोजगार की शुरुआत करते हुए सिर्फ खुद के लिए नहीं
बल्कि अपने उस रोजगार से दूसरे लोगों को जोड़कर उन्हें भी सर से निवेदन सशक्त बनाने के लिए परगना श्री सुदेश ये योजना बेहद कारगर। आपका स्वागत पौधे के साथ करें। डीआईजी सर का स्वागत। तो देखिए इस कार्यक्रम की इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर झारखंड की संस्कृति की झलक भी आपको नजर आएगी। कई स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं जब आप यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, और जब आप इसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं तो आपको इस बात की अनुभूति भी होगी और इन तस्वीरों को देखकर ये समझ में भी आएगा कि झारखंड जो कि अपनी विरासत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने आतिथ्य के लिए जाना जाता है, अपने जल जंगल और जमीन के लिए जाना जाता है, वो झारखंड अब उपस्थित है। आप सभी कैसे युवाओं को भी मजबूत करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ, और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश वहां पर सीधे मौजूद है हमारे साथ। और ओम प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि मुख्यमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी है, तमाम मंत्रीगण भी नजर आ रहे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तरीके से भी हो चुकी है। अगर अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, जैसा कि तस्वीरों में आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, तो देखिए ये हमारी सभ्यता और संस्कृति भी है। किसी भी कार्य की शुरुआत, शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलन के साथ ही होती है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे, और दीप प्रज्वलन का कार्य बस अब कुछ क्षणों में। हमेशा ऐतिहासिक फैसले लेके विकास की एक नई परिभाषा करते हुए ये दीप हमारे राह को रोशनी प्रदान करेगा। जोरदार तालियां। तो देखिए ये दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हो चुका है, और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसे दीप प्रज्वलित कर अब इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो विधिवत तरीके से की जा चुकी है। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ कार्यक्रम स्थल से सीधे जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, चूंकि ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है जब बात रोजगार की होती है, युवाओं को जोड़ने की होती है, उन्हें ये संदेश देने की होती है कि आपके लिए सरकार खड़ी है, सरकार आपको स्वावलंबी बनाएगी, सशक्त बनाएगी, उस दिशा में इस कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। जाहिर तौर पर अगर किसी भी देश या प्रदेश के विकास की बात की जाए तो रोजगार उसमें एक अहम जरिया होता है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश की कहानी या फिर तस्वीर जो है वो गढ़ी जा सकती है। उस प्रदेश के विकास की कहानी युवाओं के हाथों में होती है, और युवाओं को जब तक रोजगार न मिले तब तक वो कैसे प्रदेश का भविष्य गढ़ पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। लेकिन देखा जाए तो झारखंड सरकार इसी दिशा में पहल करती हुई नजर आ रही है, और इस वजह से